अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एग में कार्सिनोजेनिक मिला हुआ है। ये वाली न्यूज़ आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखी होगी। क्या हमें सच में एग खाना छोड़ देना चाहिए? चले अब इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए एक और बड़ा खतरा सामने आया है। इस खतरे का नाम है अंडा। ये जो बहुत वायरल इंडिया में एक ट्रस्टिफाइड के नाम से यूट्यूब चैनल है। हाल ही में उन्होंने अपने ही कंट्री में एगोज कंपनी के लैब में टेस्ट किया और उसकी जब उन्होंने लैब रिपोर्ट निकाली तो उसके जो रिज़ल्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन थे। प्रोटीन की प्रोफाइल और उसके अलावा बाकी न्यूट्रिएंट्स तो सब के सब कंप्लीट थे, लेकिन उसमें एक जो शॉकिंग एलिमेंट देखा गया था वो था AOZ। ये AOZ क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। AOZ को समझने से पहले आपको नाइट्रोफिरॉन के बारे में पता होना चाहिए। नाइट्रोफिरॉन एंटीबायोटिक्स की क्लास है जिसको पिछले 75 सालों से इंसानों और जानवरों दोनों में यूज़ किया जा रहा है और इसकी फैमिली में डिफरेंट अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स आती है। नाइट्रोफिरॉन की जो एंटीबायोटिक्स सिंपल इंसान की बॉडी में जाकर यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाती है। इंसान के यूरिन में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इनमें नाइट्रो डिडक्टिव एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये वहाँ पे जाकर उनके DNA को डैमेज कर देती है और ख़त्म कर देती है और इस इंसानों के अंदर नाइट्रो डिडक्टिव एंजाइम नहीं होते, इसी वजह से ये इंसान के DNA को डैमेज नहीं करती। और इसके अलावा इसकी फैमिली की एक और ड्रग है जिसको हम फ्यूराजोलिडोन कहते हैं। ये जो कैंसर की बात चल रही है ये इसी वजह से चल रही है। मेन कंसर्न यही है कि जब भी हम एनिमल्स को ये वाली ड्रग देते हैं तो ये वाली ड्रग उस एनिमल्स के अंदर जाके अपना मेटाबॉलिक परफॉर्म करने के बाद जिस मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है, बेसिकली हम उसको EOZ कहते हैं। EOZ का अगर आप सिंपल नाम, इसका जो नेम है वो है 3-amino-2-oxazolidone। ये बेसिकली फ्यूराजोलिडोन का मेटाबोलाइट्स है, यानी कि मेटाबॉलिक परफॉर्म करने के बाद इसके जो रेजिड्यू बचते हैं ये वो है EOZ। और यही जो ट्रस्टेड के नाम से जो चैनल उन्होंने जो लैब रिपोर्ट निकाली है, यही मेटाबोलाइट्स उनको नाइट्रोफिरॉन उसमें मिला है जिसकी क्वांटिटी 0.7 माइक्रोग्राम पर केजी है। एंटीबायोटिक्स है ये काफ़ी ज़्यादा USA वाली कंट्री में बैन हो चुकी है और इसकी FSSAI के मुताबिक इसकी जो रेंज है वो 1 माइक्रोग्राम पर केजी है। अगर हम देखा जाए तो इस लैब रिपोर्ट में जो वैल्यू आई है वो मिनिमम वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा लो है। अगर मैं आपको रिस्क के बारे में बताऊं तो अकॉर्डिंग टू FSSAI इंडिया में कि जो इसकी मिनिमम रेंज रखी गई है वो 1 माइक्रो किलोग्राम रखी गई है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि आप डेली कितना AOZ कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लैब रिपोर्ट में आया है 0.75, ये 1 kg एग के लिए आया है। अगर आप इसको 1 एग के लिए निकालेंगे तो वो उसकी वैल्यू आएगी 0.04 माइक्रो पर एग, यानी कि अगर आप एक एग खाते हैं तो उसके साथ आप AOZ 0.04 कंज्यूम करें। अगर आप 2 एग खा रहे हैं तो ये आप 0.08 माइक्रोग्राम कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आप डेली के एक एग का आपने खाया है तो आपने 0.04 माइक्रोग्राम AOZ को कंज्यूम किया। अगर आपने 2, इसी तरह आप इसको कैलकुलेट कर लें। जो मिनिमम वैल्यू जो प्रो से है वो बहुत ही ज़्यादा लो वैल्यू है, तो यानी कि रिस्क का जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है। तो उसके अलावा जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो आप ऐसे करें, अपनी डेली की रूटीन में प्रोटीन के कुछ और सोर्सेज ऐड करें, जैसे चिकन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, पनीर हो गया और इसी तरह कोई और चीज़, फिश वगैरह, ये वाली चीज़ अपनी डाइट में ऐड कर लें। इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। ओके, अल्लाह हाफिज़।